आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्ययन करेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत संज्ञा का अध्ययन करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। इस दुनिया में मनुष्य तथा दूसरे अनेक प्राणी रहते हैं। यहाँ अलग देश है। इन देशों में अनेक पर्वत, नदियाँ, समुद्र, शहर और गांव हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे हमारी इस धरती की शोभा बढ़ाते हैं। इन सब की पहचान के लिए इनके अलग अलग नाम हैं। संज्ञा का संबंध इन तरह तरह के निराले नामों से ही है। हम अब उदाहरण देखते हैं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। देखिए यहाँ पर अकबर और बीरबल ये दोनों एक विशेष नाम है, संज्ञा है। तोता और मैना पालतू पक्षी है। तोता और मैना एक विशेष पक्षी के नाम है। देखिए यहाँ पर तोता का चित्र भी दिखाई दे रहा है। गाय और भैंस दुधारू जानवर है। देखो गाय और भैंस एक विशेष जानवर है, दूध देने वाले। यहाँ शुद्ध दूध मिलता है ना? तो कैसा दूध मिलता है? शुद्ध। लड़के मैदान में खेलते हैं। कहाँ पर? मैदान में। बालक की ईमानदारी देखकर सब दंग रह गए। बचपन कितना प्यारा होता है ना? तो ये रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा है। रेखांकित शब्द ये संज्ञा है। तो इसमें अकबर और बीरबल दो विशेष व्यक्तियों के नाम हैं। तोता और मैना दो पक्षियों के नाम हैं। गाय और भैंस दो पशुओं के नाम हैं। मैदान एक स्थान का नाम है। प्रेम मन के एक भाव का नाम है। ईमानदारी एक गुण का नाम है। बचपन एक अवस्था का नाम। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी यानी पशु पक्षी, वस्तु, स्थान, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो हम अब संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। संज्ञा की भाषा इस प्रकार है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण, भाव या दशा के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए संज्ञा शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के लिए नहीं अपितु वस्तु के नाम के लिए ही प्रयुक्त होता है। देखिए जैसे व्यक्तियों के नाम राम, गांधी जी, अब्दुल कलाम, विराट कोहली, सचिन आदि ये क्या है? नाम है, यानी ये संज्ञाएं है। वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, कलम, पुस्तक, मोबाइल आदि यानी वस्तुओं के नाम हैं। प्राणियों के नाम कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, गाय, घोड़ा आदि यानी ये प्राणियों के नाम हैं। स्थानों के नाम अजमेर, पटना, मुंबई, दरभंगा, बनारस आदि। गुणों के नाम ईमानदारी, सच्चाई, धोखेबाज आदि। भावों के नाम खुशी, दया, बीमार, गरीबी, ईर्ष्या आदि। तो संज्ञा के 5 भेद है। तो हम देखेंगे अब संज्ञा के भेद। देखिए संज्ञा के भेद है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। अब यहाँ पर आपको 3 भेद पढ़ने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक ये इनमें ही समावेश है, लेकिन हमने यहाँ पर अलग से दोनों भेदों को भी अलग दिखाया हुआ है।
देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ब्रज का दल मजबूत था। हमारे देश का नाम भारत है। गंगा पवित्र नदी है। पुराण पवित्र ग्रंथ है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है ना। देखिए, यहाँ पर ब्रज एक विशेष व्यक्ति का नाम है ना। यहाँ पर भारत देश, हमारे देश का नाम भारत है, एक विशेष देश का नाम भारत है। यहाँ पर पवित्र नदी है, गंगा एक विशेष नदी का नाम है। पवित्र ग्रंथ है पुराण, एक विशेष ग्रंथ का नाम है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है ना, सबसे ऊंचे पर्वत का एक विशेष नाम है। तो ये विशेष व्यक्ति है ना। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जातिवाचक संज्ञा। लड़का खेल रहा है। लड़का खेल रहा है। नदी में, नदी हमेशा बहती है। यहाँ यह गांव का डाकघर है। आप चित्रों में भी देख सकते हो, यह बहुत पुराना पेड़ है। बेल किसान के लिए बहुत उपयोगी है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है। इससे पहले देख लेते हैं कि वाक्यों में लड़का, नदी, गांव, पेड़, बैल, किसान का निर्देश नहीं करती है। इनमें से प्रत्येक संज्ञा अपने वर्ग या अपनी पूरी जाति का निर्देश करती है। ठीक है, जैसे आदमी है ना, पूरे आदमी जाति का है ना। तो यहाँ पर लड़का, ये लड़का पूरी जाति का बोध कराता है। नदी यानी पूरी नदियों की बोध कराते हैं। गांव यानी पूरे जितने गांव है उतने, है ना। यहाँ पर विशेष नाम नहीं है ना। तो इसीलिए वो पूरी जाति का बोध कराते हैं। इसलिए जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के वर्ग या उसकी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। है समझ में? अब देखिए आगे। हम किसी से बैर न रखें, है ना। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। व्यापारी लालच में आ गया। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। देखिए यहाँ पर ये सारे है ना भाव व्यक्त करते है ना। हमें किसी से बैर नहीं रखना है। ये जो सारे रेखांकित शब्द है, किसी न किसी भाव, गुण या अवस्था का बोध कराती है। इन संज्ञाओं को हम देख या छू नहीं सकते, हम इनका केवल अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदरता है ना, आनंद, सुख, दुख, चतुराई, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा, है ना। तो इन सबको हम देख या छू सकते नहीं है ना। तो देखिए भाववाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है, जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक।
श्लोक का दल मजबूत था। आज एक बड़ा जुलूस निकला। बस में बहुत भीड़ थी। हिरन झुंड में रहते हैं। लोमड़ी ने अंगूरों का गुच्छा देखा। देखिए, ये सब आप चित्रों में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर पूरे समूह की बात की हुई है। यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है, ये पूरे समूह की बात की हुई है। इन वाक्यों में दल, जुलूस, भीड़, झुंड, गुच्छा, ये रेखांकित पद संज्ञाएं है। ये संज्ञाएं व्यक्ति, प्राणियों या वस्तुओं के समूह का निर्देश करती है, इसलिए इसे हम समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे टोली, मंडली, सभा, मेला, सेना, ये आदि ये संज्ञाएं समूहवाचक संज्ञा का बोध कराती है। तो समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: जिस संज्ञा शब्द किसी एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणी या वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? है ना? किसी एक ही जाति के व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या समूह के समुदाय का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब आगे देखेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में पंसारी गेहूं, चावल, तेल, मिर्च आदि बेचता है। दूध एक पूर्ण आहार है। सोना और चांदी कीमती धातुएं हैं। पानी के बिना जीवन सूना है। गुजरात में कपास की खेती होती है। गुजरात में कपास की खेती होती है। तो यहाँ पर दूध, सोना, चांदी, पानी और कपास, है ना, ये रेखांकित शब्द संज्ञाएं हैं। इनमें से प्रत्येक संज्ञा किसी न किसी द्रव्य यानी पदार्थ का बोध कराती है, इसीलिए उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे दही, मक्खन, घी, तांबा, आटा आदि ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा के। तो संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है: जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जो हमने अध्ययन किया उसका मूल्यांकन करेंगे, वो आप अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखिए। प्रश्न पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखिए। प्रश्न दूसरा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा के 5 उदाहरण लिखिए। धन्यवाद।